और इस कैंडल का हाई देखो, एग्जैक्ट उसी लेवल के आसपास से मार्केट ने कितना शानदार रिवर्सल देने की कोशिश करी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे कुछ लर्निंग के बारे में। ठीक है, यहाँ पे ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी तक हमने कवर नहीं कर रखे और काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि हमको वो बात करनी चाहिए उसके बारे में। जैसे कि एक बहुत नया शब्द है आप लोगों के लिए, इम्बैलेंस। अगर आपको याद होगा कि मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ इम्बैलेंस वर्ड, इम्बैलेंस कितनी बार बोला है कि मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट करा है। गाइस, इसके पीछे का जो लॉजिक है ना, कभी कभी समझा नहीं पाता मैं, क्योंकि वीडियो बनानी होती है, मेन मोटिव होता है आपको लेवल्स प्रोवाइड करना। तो इस वीडियो के थ्रू हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अनटच टॉपिक के बारे में, जैसे इम्बैलेंस हो गया, मार्केट में मूव आती है तो करेक्शन कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे हम बात करते हैं गाइस इंट्राडे के बारे में। जैसे कि इंट्राडे में अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हो। ठीक है, और पोजिशनली अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप डेली टाइम फ्रेम का यूज करते हो। ठीक है, हम बात मेन टॉपिक जो हमारा यहाँ पे है, मेन टॉपिक है आपका इम्बैलेंस। ठीक है, इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है? इम्बैलेंस का मतलब आप ये समझ के चल लो कि मार्केट जो बनी है, हमारी स्टॉक मार्केट जो बनी है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ साइडवेज के लिए बनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड क्यों है? यहाँ पे बैलेंस का मतलब क्या हो गया? बैलेंस का मतलब हो गया कि आपका बायर इज इक्वल टू सेलर्स। ठीक है, तो इस टॉपिक, इस जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं, साथ ही साथ बायर्स आ रहे हैं, फिर सेलर्स आ रहे हैं, फिर बायर्स आ रहे हैं, फिर बायर सेलर्स। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जितनी भी मार्केट में क्वांटिटीज पड़ी है वो सबको उतनी मिल रही है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपने नोटिस किया हो कि मार्केट एकदम से शूट कर जाती है, ऊपर चली गई या एकदम से नीचे चली गई। तो इस जगह पे क्या होता है, जब एक बात बताओ, आज एक चीज 10 रुपए की है, कल वो 12 की होगी, फिर वो 13 रुपए की होगी, फिर वो 15 की होगी, फिर वो 20 की होगी, फिर वो 25 की होगी, फिर वो 30 की हो गई। जब 8 से लेके 10 रुपए तक चल रही थी तो सारे लोग बाय कर रहे थे, सेल कर रहे थे। फिर एकदम से 12 की होगी, फिर लोगों ने बाय करा। फिर अगले दिन 13-15 रुपए की हो गई तो यहाँ पे कम लोगों ने बाय किया। फिर कुछ दिन बाद 20 की होगी, 25 की होगी, फिर यहाँ पे और कम लोगों ने बाय करा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप देखोगे तो मेन ऑर्डर्स जो है वो कहाँ लगे हैं, इस एरिया में लगे हैं। फिर जब स्पाइक आनी शुरू हुई तो लोगों ने बाय नहीं करा। क्यों? क्योंकि वो प्राइस महंगा है। लोग वेट करेंगे कि वापस नीचे आएगा, लेकिन वहां कोई ऑर्डर नहीं लगा, कोई सेलर नहीं था, सिर्फ बायर्स थे। कौन से बायर्स थे? जो बिल्कुल भी बिगनर है, कि चढ़ती हुई चीज को खरीद लिया, उनकी वजह से प्राइस ऊपर जा रहा था। तो ऊपर चला गया। अब कुछ दिन प्राइस चल रहा है 30 से लेके 35 रुपए पर, यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है। ठीक है, यहाँ पे बाय सेल कर रहे हैं, कुछ दिन में कुछ लोग हो सकता है सेल कर रहे होंगे, कुछ हो सकता है बाय कर रहे होंगे। तो ये जो एरिया बन गया जहाँ पे कुछ एक्टिविटी ही नहीं हुई, जहाँ पे आप कह सकते हो कोई एक्टिविटी नहीं है गाइस, उसको हम बोलते हैं इम्बैलेंस। ठीक है, इम्बैलेंस का मतलब कि मार्केट में ऐसा कुछ हुआ जहां पे ट्रेड ही नहीं हुआ। तो चांसेस होते हैं कि मार्केट वापस उसी जोन पे जाती है। और हमारा जो मोटिव है इसमें, हमारा सिर्फ है हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करें इम्बैलेंस को। चलती मार्केट में इम्बैलेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेगा? इस इम्बैलेंस एक ऐसी चीज है जो आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी दिखेगी, आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखेगी, आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखेगी, 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखेगी, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। और ये जो हमारा टॉपिक है इम्बैलेंस, ये आपको हर जगह फुलफिल होता हुआ भी दिखता है। मतलब कहीं पे अगर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, मार्केट ऊपर जाती है, फिर वापस उसको बैलेंस करने के लिए नीचे आती है, फिर वापस एक नया हाई बनाती है। ठीक है, अब हम गाइस यहाँ पे जो है, ये तो मैंने आपको दे दिया ओवरव्यू। इससे पहले दो तीन चीजों का आपको क्लियर रखना चाहिए होगा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मेरे ये वीडियो सपोज करो 100 लोग भी देख रहे हैं, मैं लिख के देता हूँ 100 में से 10 लोग ये होंगे जिनको ट्रेड तक का मतलब नहीं पता होगा कि ट्रेड होता क्या है, ट्रेड का मतलब क्या होता है। ट्रेड का मतलब गाइस, कोई भी प्रोडक्ट का बाय और सेल हो रहा है उसे हम ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, आपने मेरे को 100 रुपए दिए, मैंने आपको एक पेन बेच दिया, ये एक ट्रेड हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रेड होना। कुछ जगह ऐसे हो जाती है जहां पे ट्रेड नहीं होता, उसको हम बोलेंगे इम्बैलेंस। ठीक है, अब सिंपल लेमैन टर्म में समझा रहा हूँ, कोई भी फालतू ऐसा वर्ड नहीं होगा जो आपको समझ ना आए। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं ट्रेंड के बारे में। ठीक है, ट्रेंड कितने तरीके के होते हैं? एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है। इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो आपको कैसे दिखेगा? अप ट्रेंड कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, और डाउन ट्रेंड जो है वो कुछ आपको ऐसा दिखता है। ठीक है, अब ये तो ऐसा दिखता है, अगर इसको हम थोड़ा एडवांस टेक्निकल में बात करें तो इसका मतलब देखो गाइस, मार्केट में एक मूव आई,
यहाँ पे लो लगा था, यहाँ पे एक हाई लगा, यहाँ पे एक हायर लो लगा, यहाँ पे एक हायर हाई लगा, फिर यहाँ पे एक हायर लो लगा, फिर यहाँ पे एक हायर हाई लगा। तो इसका मतलब आपको हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन दिखेगी। लोज जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, हाइज जो है वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे। सिमिलरली डाउन ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करें, एक हाई लगा है, एक लो लगा, एक लोअर हाई लगा, एक लोअर लो लगा, एक लोअर हाई लगा, फिर एक लोअर लो लगा। तो क्या क्रिएट होगा यहाँ पे, लोअर लो और लोअर हाई, लोअर लो की फॉर्मेशन और लोअर हाई की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अगर आपको इतना समझ आया तो बढ़िया चीज है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये चीज नीचे आके ही क्यों ऊपर जाती है, इसके पीछे का मतलब यही है गाइस, इम्बैलेंस। जब प्राइस यहाँ चल रहा है, एक इम्पल्स मूव आई, थोड़ी देर यहाँ पे प्राइस रुका, फिर वापस नीचे इसलिए आया क्योंकि इन लेवल्स पे कहीं ना कहीं मार्केट ने इम्बैलेंस बनाया होगा। किसी भी यूट्यूबर, कोई भी आपको स्टॉक मार्केट का सिखाने वाला हो, किसी से पूछ लो अब ट्रेंड क्या होता है, सब यही बताएंगे कि ऐसा ऊपर जाता है। लेकिन ये नीचे यहीं तक क्यों आता है, क्योंकि मार्केट में यहाँ इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बिग प्लेयर के बारे में। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, मार्केट में मल्टीपल टाइप के बंदे हैं। सपोज करो यहाँ पे है 3 लोग, ठीक है, और यहाँ पे है गाइस एक बंदा। ठीक है, अब आप मान लो कि इनके पास है 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ और 1 करोड़, इसके पास है 3 करोड़ रुपए। ठीक है, तो मतलब आप ये समझ लो कि एक 3 बंदों के मुकाबले ये एक बंदा चल रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही आप ये कह सकते हो कि जितने भी रिटेलर होते हैं इज इक्वल्स टू 1 बिग प्लेयर मान के चल लो, तभी कहते हैं कि रिटेलर्स हार जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमको यहाँ पे सिंपल अभी इस पे फोकस रखना है कि मार्केट जब साइडवेज है, इसके पीछे का सब सारे परेशान होते हैं साइडवेज के पीछे कि साइडवेज है मार्केट, कुछ प्रॉफिट नहीं बन रहा, कुछ प्रॉफिट नहीं बन रहा। ठीक है, ये तो रोना है ही, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक के बारे में हम बात करें गाइस, प्रॉफिट नहीं बन रहा वो तो समझ आता है, लेकिन वहां पे ऐसा क्या हो रहा है जो मार्केट एक ही जगह खड़ी है। गाइस सपोज करो आप लोगों को लगता है, इन 3 लोगों को लगता है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी को लगता है कि मार्केट गिरेगी। ठीक है, मार्केट गिरेगी तो ये लोग क्या कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए से सेल कर रहे हैं। ए अपना सेल लगा रहा है ऑर्डर, ये सेल लगा रहा है, ये सेल लगा रहा है। ठीक है, सपोज करो इसको भी सेल करना है। ठीक है, अब मार्केट में 3 करोड़ यहाँ से आ गए, 3 करोड़ यहाँ से आ गए, तो 6 करोड़ की सेलिंग हो गई, तो प्राइस जो है ना शार्प गिर जाएगा। अब जब ये शार्प गिरा, ऑलरेडी सिंपल सी बात है, जब ये 1-1 करोड़ की सेल आ रही है तो प्राइस ऑलरेडी नीचे जाएगा। जब सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड होती है तो प्राइस नीचे जाता है, जब डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होती है तो प्राइस ऊपर जाता है। ये तो हम सबको पता ही है कि अगर किसी चीज की डिमांड है तो प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे सप्लाई हो रही है तो ये ऑलरेडी नीचे आ जाएगा। इस बंदे को, जो कि बिग प्लेयर है, स्मार्ट प्लेयर है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, वो बंदे को महंगा मतलब सस्ता बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, अगर ये 3 करोड़ सीधा इधर डाल दे तो प्राइस शूट करेगा ऊपर, इन लोगों का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, और जब सामने से कोई सेलर नहीं होगा, ये लोग भी सेल का ऑपोजिट बाय, ये लोग भी जब बाय करेंगे तो प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप कह सकते हो कि ये कुछ ना कुछ एसएल हंटिंग जैसा भी लगता है कि लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट नीचे जा रही थी, उन्होंने कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाया होगा, इस बंदे ने जब बाय करा तो सीधा प्राइस ऊपर की तरफ शूट हुआ। लेकिन अगर यही सेल कर देता तो इसको महंगा सस्ता बेचना पड़ता, और हो सकता है अगर ये सेल भी कर देता तो एक शार्प गिरावट आ जाती। ठीक है, अब सपोज करो कि इसने बाय की जगह यहाँ पे सेल करा, इस जगह पे जाके सेल करा, अब 3 करोड़ ऑलरेडी सेलिंग है। ठीक है, अभी 50 लाख की भी अगर सेल करता है तो इसकी 2.5 लाख के जो ऑर्डर है वो पेंडिंग रह जाएंगे और 50 लाख से ही प्राइस नीचे शिफ्ट हो जाएगा। जब 50 लाख से ही प्राइस नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो ये गधा थोड़ी है जो 2.5 करोड़ की और सेलिंग नीचे जाके करेगा। ये बंदा वेट करेगा कि मार्केट वापस थोड़ी ऊपर आएगी तो फिर मैं 2.5 करोड़ से सेल करूंगा, ताकि मेरी जहां पहले बाइंग हुई है बाकी 2.5 करोड़ की भी बाइंग सेलिंग वहीं पे हो। जैसे यहाँ पे इसने सेल करा तो 2.5 करोड़ की सेल भी वही हो, ताकि इनकी जो एवरेज कॉस्ट है वो एक ही लेवल के आसपास आए, तो मार्केट वापस नीचे जाएगी। तो क्या हुआ, जब इसने 50 लाख से सेल करा तो वहां पे क्या क्रिएट हो गया, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस के लिए इसने वेट करा, मार्केट वापस ऊपर आई, और उसी जोन पे जब इसने फिर से इसके जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो हिट ट्रिगर हुए और वापस से मार्केट नीचे गई। गाइस आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हो। ठीक है, काफी गुच्चड़ मुच्चड़ हो गया, लेकिन अगर आप ध्यान से समझे होंगे तो आपको क्लियर होया होगा। अभी आपको जब मैं चार्ट में दिखाऊंगा तब आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा। ठीक है,
बात करते हैं गाइस थोड़ा कोई भी सिनेरियो का आसपास। मैंने बिल्कुल भी इसकी कोई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कोई भी मैंने आपको एग्जांपल नहीं बना के दिया हुआ। हम इसके पीछे का यहाँ पे लॉजिक समझते हैं गाइस। जैसे ये वाला दिन था 11 नवंबर का, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मार्केट को समझे, एक दिन पहले क्या हुआ, एक दिन पहले यहाँ पे एक लो लगा, ठीक है। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, फिर वापस नीचे लो लगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा साइडवेज सिनेरियो बना, फिर वापस इधर लो बना, फिर वापस ऊपर चला गया, फिर यहाँ लो लगा, फिर वापस ऊपर चला गया। मतलब किसी ने भी अगर ब्रेकडाउन पे सेल किया है तो वो हर बार ट्रैप ही हुआ। इसका मतलब ये है, जब सेलर्स वही एक एक करोड़ वालों की बात मत समझो, उन्होंने सेल करा, ट्रैप हो गए, फिर सेल करा, फिर ट्रैप हो गए, फिर सेल करा, फिर ट्रैप हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जो बिग प्लेयर था उसको मार्केट को कहाँ लेके जाना था, उसका व्यू क्या था, उसका व्यू बुलिश था, क्योंकि वो नीचे के लेवल्स पे उनके अगेंस्ट ऑर्डर डाल रहा था और बार बार प्राइस ऊपर जा रहा था। तो बार बार प्राइस ऊपर जा रहा था, इम्बैलेंस जो क्रिएट हुआ, वापस नीचे आया, उसने फिर ऑर्डर डाला, फिर ऊपर गया, फिर ऑर्डर डाला, फिर ऊपर गया, ठीक है। अब अगले दिन देखो गाइस, गैप डाउन लगा। जिन लोगों ने, जिन सेलर्स का एक दिन पहले लॉस होया होगा, ये कैंडल देख के उनको कॉन्फिडेंस आया होगा कि नहीं, लॉस हुआ लेकिन मार्केट हमारी डायरेक्शन में ही है। लेकिन बिग प्लेयर की जो एंट्रियां होनी है, अब सिंपल सी बात है, बिग प्लेयर का क्या सिंपल है, अगर बाय करना है तो लोअर लेवल पे करेगा, और सेल करना है तो हायर लेवल पे करेगा। जब लोअर लेवल पे उसको सेल करना है तो सिंपल सी बात है गाइस, वेट करेगा ना नीचे आने की। तो इस कैंडल पे जब नीचे आया तो गाइज, ये जब लोगों ने वापस से सेल करा, उन्होंने अपनी सारी पोजीशन डाली यहाँ पे, और यहाँ से जो प्राइस है गाइज आप देख सकते हो, एक बार अप मूव दी और वापस नीचे आई, फिर अप मूव गई, फिर वापस नीचे आई और फिर वापस चला गया, ठीक है। अब ये सिनेरियो में अगर हम देखें तो गाइज यहाँ पे अगर मैं आपको इम्बैलेंस दिखाऊंगा ना, ये जो कैंडल्स में शार्प अप मूव आई है, ठीक है, अब ये कितनी है, 51,250 से लेके गाइज 51,600। तो मतलब आप ये मान के चलो 5 मिनट की कैंडल है यहाँ पे, 1 2 3 15 मिनट के अंदर मार्केट 350 पॉइंट ऊपर उठी है, ठीक है। 350 पॉइंट अगर 15 मिनट में उठी है तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस क्रिएट किया होगा। और उसको जब मार्केट वापस फिल करने आएगी तो भाई के जो बिग प्लेयर है उसके पेंडिंग ऑर्डर्स वहां पे ट्रिगर होंगे और वापस से प्राइस ऊपर जाएगा। अभी डेट देख लेते हैं गाइस, 11 नवंबर की है, 11 और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे हम चलेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और डेट है हमारी 11 नवंबर। तो 11 नवंबर को जब हम चलेंगे तो हमको यहाँ पे दिखेगा कि इम्बैलेंस कहाँ क्रिएट हुआ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इधर देखो गाइस, यहाँ पे ये हो गया आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम, और 11 नवंबर आ गई तो मार्केट में पहले गिरावट आई, लोगों ने सेल करना स्टार्ट करा। लेकिन देखो यहाँ पे जब सेलिंग लग रही है, यहाँ पे जब सेलिंग लग रही है, लोग वापस से 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ जो वाला मैंने एग्जांपल दिया था, सब अपना सेल पोजीशन लगा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, मार्केट नीचे नहीं जा रही, मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि जो बिग प्लेयर है वो जितना ही सेल कर रहे हैं वो उतना ही बाय कर रहा है। तो जब बायर्स इज इक्वल टू सेलर हो गए, जितनी क्वांटिटी सेल हो रही है और उतनी क्वांटिटी बाय हो रही है, तो प्राइस मूव नहीं करेगा, प्राइस मूव नहीं करेगा, इसलिए प्राइस जो है वहां रुका रहा। फिर जैसे ही इन लोगों का 1 1 करोड़ खत्म हो गया, अब जरूरी बात नहीं है कि बिग प्लेयर के पास सिर्फ 3 करोड़ ही है, हो सकता है उसके पास 15 करोड़ भी हो, और यहाँ पे 1 1 करोड़ लगा तो उनका 3 करोड़ लगा, प्राइस वहीं रह गया। जैसे उनका चौथा, फोर्थ वाला 1 करोड़ आया, प्राइस ने शूट किया। जब शूट किया तो इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया। जब इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो सिंपल सी बात है, ये लोग भी बायर बन गए, इनका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हुआ, इनके बायर बनने से प्राइस और शूट किया। अब सिंपल सी बात है, बिग प्लेयर के 4 करोड़ मार्केट में घुस चुके हैं, एग्जाम्पल है, ठीक है। बिग प्लेयर के इधर 4 करोड़ घुस चुके हैं, अभी उसके पास 11 करोड़ और है। अगर आज मार्केट को ऊपर, इसको प्रॉफिट चाहिए बिग प्लेयर को, ये कुछ भी करेगा, मार्केट ऊपर ही लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा गाइस? क्योंकि इसको, इसने बाइंग पोजीशन उठाई है, यहाँ सिर्फ साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अब मार्केट इम्बैलेंस क्रिएट करने के लिए वापस नीचे आएगी। इम्बैलेंस तो क्रिएट हो ही गया गाइस, इधर देखोगे 1 मिनट की कैंडल है गाइस, देखो अनफॉर्चुनेटली हम 1 मिनट से नीचे कैंडल नहीं दिखा सकते, होती नहीं है, ठीक है। सेकंड्स की होती है, वो वाला मैंने अभी तक नहीं ले रखा है इसमें ट्रेडिंग व्यू पे। लेकिन आप खुद सोचो, इतनी बड़ी मूव आई है तो जब लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस क्रिएट होया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब इम्बैलेंस क्रिएट हुआ तो मार्केट वापस उसी जोन पे आई, ठीक है, और फिर वापस मार्केट ने हायर हाई की फॉर्मेशन लगानी शुरू करी। और यहाँ से ही क्यों चढ़ी, क्यों चढ़ी? इसलिए चढ़ी गाइस, इधर जब बाइंग आई, देखो असली मूव यहाँ है, तो बिग प्लेयर कहाँ एंट्री बना रहा था, यहाँ पे एंट्री बना रहा था, ठीक है। हो सकता है लोअर लेवल्स पे इसने खरीदे होंगे, तो यहाँ पे जब 4 करोड़ लग गए,
अब बिग प्लेयर घटा थोड़ी है जो एक बार भी लॉस देखेगा। अगर उसके पास 11 करोड़ पड़े हैं, वो मार्केट को यहीं से ही वापस उसकी जहां पे एवरेज कॉस्ट आ रही है वहीं पे ही बाइंग करेगा, ताकि प्राइस मार्केट मार्केट जो है बार बार ऊपर उठेगी। तो इस लेवल तक जब वापस नीचे आई, फिर उसने सपोज करो 5 करोड़ डाल दिए, तो कितने हो गए मार्केट में इसके? 9 करोड़ हो गए, बचे 2 करोड़। थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर उठा, 2 करोड़ फिर डाल दिए। तो इधर तक आप मान के चलो बिग प्लेयर के सारा हो चुका है एंट्री। वापस से प्राइस मूव करा, ये किन्होंने मूव करा? ये सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स ने, जिनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर उठ सकती है, या जो अभी तक इस सिनेरियो में नहीं थे, उन्होंने ये देखा कि स्टार्टिंग में गिरावट आई, इसके बाद मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक हायर हाई की फॉर्मेशन लगनी शुरू हो गई है। तो इसके बाद जो है लोगों ने एंट्रियां बनानी स्टार्ट करी और प्राइस जो है यहाँ मूव हुआ। जिस बंदे ने यहाँ 15 करोड़ डाले थे, उसका यहाँ पे ऑप्शंस में ऑलरेडी 30 करोड़ बन चुका है। वो यहाँ से एग्जिट लेके बाहर, जैसी मार्केट से एग्जिट लिया, मार्केट सारी वापस नीचे। ठीक है, तो ये है गाइस पावर बिग प्लेयर की, और ये होती है गाइस इम्बैलेंस कि क्यों मार्केट वापस वापस नीचे आती है। इसीलिए नीचे आती है क्योंकि बिग प्लेयर की जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो रह जाते हैं और वो बाद में फिल होते हैं। ठीक है गाइस, फॉर एग्जांपल हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। अभी हम बात करेंगे कि इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है, यहाँ पे गाइस अगर हम देखेंगे तो सपोज करो मार्केट यहाँ तक साइडवेज है। ठीक है, ये साइडवेज है। सपोज करो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, उसके बाद 2-3 कैंडल इधर बनी, फिर एक बड़ी कैंडल बनी, फिर एक बड़ी कैंडल बनी, और फिर एक बड़ी कैंडल बनी। पहले भी आपको बता चुका हूँ कैसे इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, सपोज करो ये 3 कैंडल तीनों ही ग्रीन है। ठीक है, तो प्राइस एकदम से आप मान सकते हो 50,200 से 50,500 चला गया। ठीक है, तो 300 पॉइंट 100 पॉइंट की कैंडल हो गई। तो इस टाइम पे हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इम्बैलेंस कहाँ क्रिएट हुआ है? गाइस, ये होगी आपकी फर्स्ट कैंडल। ठीक है, ये होगी आपकी सेकंड कैंडल, और ये होगी आपकी थर्ड कैंडल। सिंपल में आपको क्या करना है, अगर बुलिश है मार्केट, मतलब प्राइस अगर ऊपर गया है, थर्ड कैंडल का लो ये वाला पार्ट, और फर्स्ट कैंडल का हाई ये वाला पार्ट, ये जो है ना, थर्ड कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई इज इक्वल टू इम्बैलेंस। और ये आपका जो गाइस है, इसको इम्बैलेंस जोन बोलते हैं, या कुछ लोग इसको फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लेवल जो है, अगर आसपास यहाँ पे अगर आपकी एंट्री नहीं हुई है और प्राइस अगर वापस नीचे आता है, तो इस लेवल पे आप चाहो तो बाय करके चल सकते हो। और ये कहा जाता है कि इस लेवल पे पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं, या कोई भी ऑर्डर नहीं ट्रिगर हुआ होता तो पेंडिंग रह जाते हैं। तो वापस अगर मार्केट नीचे आएगी तो इधर लेवल से वापस ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो अपना इम्बैलेंस जोन मार्क करके ट्रेड कर सकते हो कि बाय चांस अगर मार्केट वापस नीचे आती है, क्योंकि यहाँ से एक स्विंग मिल गया, वापस नीचे आएगी, फिर एक हायर हाई बनाएगी, तो हम यहाँ बाय करके कहीं ना कहीं नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जांपल्स में अगर आप देखना चाहोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा सिंपल सीधा सीधा एग्जांपल, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अभी मैंने आपको बुलिश का बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो सेलिंग का। देखो गाइस, साइडवेज है। ठीक है, ब्रेकडाउन हुआ, फर्स्ट कैंडल हो गई, ये आपकी फर्स्ट कैंडल हो गई। ये जो है आपकी ये वाली, ये आपकी सेकंड कैंडल हो गई, और ये जो है आपकी थर्ड कैंडल हो गई। अब बुलिश टाइम फ्रेम पे जब मार्केट बुलिश जा रही थी, तो हमने क्या करा था, थर्ड कैंडल का लो था। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हाई था। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, फर्स्ट कैंडल का लो होगा और थर्ड कैंडल का हाई होगा। ये क्या बन जाएगा आपका गाइस, इम्बैलेंस जोन। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको दिख गया ये वाली कैंडल का लो, ये वाली कैंडल का हाई, ये है इम्बैलेंस जोन। जब घूम के मार्केट वापस इस जगह पे आएगी, तो हम यहाँ से सेल करेंगे, स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत ऊपर लगा लेंगे, या चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो जहां से मार्केट में मूव स्टार्ट हुई है। तो वापस जब मार्केट गिरेगी तो इधर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो गाइज, ये होती है पावर इम्बैलेंस की। क्या लॉजिक था इसके पीछे? सिंपल सी बात, फिर से वही एग्जांपल पे आ जाओ, 1-1 करोड़ वाला। सपोज करो मेरे पास 15 करोड़ है, सामने 5 लोग हैं जिनके पास 1-1 करोड़ है। तो वो सारे लोग यहाँ पे बाय कर रहे थे, क्यों? क्योंकि प्राइस मार्केट नीचे आ रही है, प्राइस जो है वो नीचे आ रहा है, वो लोग हो सकता है एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगी, और मेरा मन था कि मार्केट को और नीचे लेके जाने का। ठीक है, तो यहाँ पे जब 1-1 करोड़ 5 लोग जो हैं यहाँ पे बाय करने में इंटरेस्टेड है, और मेरे पास 15 करोड़ पड़े हैं, मेरे को इन लोगों का पैसा खाना है, लिक्विडिटी मार्केट में है सिर्फ 5 करोड़ की, तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि लोग
बाय अगर कर रहे हैं तो देखो मैं क्या करूंगा कि पहले मार्केट को बाय करने दूंगा कि जाओ जहां जाना जाओ, लोग बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, और साइड से मैं क्या कर रहा हूं, अपना सेल पोजीशन ले रहा हूं। 5 करोड़ की बाइंग आई, 5 करोड़ की बाइंग आई, प्लस 5 करोड़ मेरा इज इक्वल टू सेल हो गया, तो बाय इज इक्वल टू सेल हो गया। तो इसका मतलब जब बाय इज इक्वल टू सेल है तो प्राइस विल नॉट मूव, मार्केट साइडवेज रह जाएगी। ठीक है, अब सपोज करो ये 5 लोग हैं, हो सकता है कोई और लोग भी हो जिनके पास 20-30 लाख हो, 1 करोड़ हो, 50 लाख हो, 5 लाख हो सकता है 5,000 हो। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ये बिग कैंडल दिखी रेंज के अंदर, अरे चलो ब्रेकआउट होने वाला है, ब्रेकआउट होने वाला है, रेंज के ऊपर कैंडल चली गई, अरे ब्रेकआउट हो गया बाय करो, कैंडल क्लोज ही नहीं हुई, मार्केट वापस नीचे आ गई। क्यों? क्योंकि जब सामने से रिटेलर लोग सेल कर रहे थे तो मैं बड़ा खिलाड़ी बाय, जब जब छोटे लोग बाय कर रहे थे ब्रेकआउट देख के कि ब्रेकआउट नहीं भी हुआ तो भी बाय कर रहे थे। 5 करोड़ की पहली बाइंग आई है, मेरी 5 करोड़ की सेल थी, मार्केट खड़ी हुई थी, जब मैंने सेल करना छोड़ा मार्केट ऊपर की तरफ मूव हुई। क्यों? क्योंकि मेरे को सेल करना है। अब अगर मेरे को सेल करना है तो मेरे को महंगा जगह चाहिए, तो महंगी जगह कहाँ होगी, इसके ब्रेकआउट के ऊपर। इसके ब्रेकआउट के ऊपर महंगी जगह क्यों है, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ से प्राइस यहाँ पे भी चला गया। दूसरी चीज, सामने से फ्रेश बाइंग आ गई, फ्रेश बाइंग अगर आ गई तो मतलब मेरे जो बाकी ऑर्डर्स हैं, जो मेरे पास अभी और 10 करोड़ पड़े हैं, उनकी सेल मैं आराम से लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सामने से लोग बाय करने में इंटरेस्टेड है, और मेरा एक ही ऑर्डर सेल का वो इससे जाके कैंसल आउट हो जाएगा, और मार्केट जो है फिर वहीं खड़ी रह जाएगी। तो अब क्या हुआ, मेरे 10 करोड़ रुपए मार्केट में आ गए। अब इसका क्या मतलब है, अब आप ये समझो, 10 करोड़ की बाइंग चल रही थी रिटेलर्स की तरफ से, ठीक है, और 10 करोड़ की सेल जो है वो मेरे पास थी। ठीक है, अब रिटेलर के पास जो फंड्स है वो हो गए हैं जीरो, और मेरे पास जो है फंड्स वो अभी भी पड़े हैं, कितने, 5 करोड़ पड़े हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब अगर मैं 10 लाख की भी सेल करूंगा प्राइस मेरी फेवर में जाएगा, मैं धीरे धीरे सेल ऑर्डर डालूंगा, फिर एकदम से जब मेरे पूरे सेल ऑर्डर्स लग जाएंगे तो गाइस यहाँ पे देखोगे प्राइस कैसे मूव किया, वापिस से नीचे आया, फिर और नीचे गया, फिर और नीचे गया, फिर और नीचे गया, मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट करी गाइस, मेरा पूरा दिन का प्रॉफिट बना, मैं बाहर। अब अगले दिन की कहानी सेम वही, लोगों को क्या लगता है, अब जिन लोगों को ये चीज पता है वो लोग यहाँ पे सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है, इधर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। अब देखो, अब मैं सपोज करो बिग खिलाड़ी हूं और मेरे को पता है कि ये सब लोगों को पता है इम्बैलेंस इम्बैलेंस क्या होता है। सोचो इम्बैलेंस के जोन पे भी जब मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रही होगी तो लोगों को क्या लगा होगा कि मार्केट इनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही। अभी देखो कैंडल कहाँ क्लोज हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई है, लेकिन जब ये कैंडल यहाँ तक पहुंची होगी तो कितनी बुलिश कैंडल दिखाई होगी, ऑलरेडी 4 कैंडल बुलिश चल रही है, तो लोगों को क्या लगा होगा कि इसका ब्रेकआउट नहीं हो रहा, यहाँ से रिजेक्शन नहीं आ रही, मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो इस जगह पे जब लोग बाय कर रहे थे तो मैं क्या करूंगा, मैं सेल करूंगा, और मार्केट जो है 5 मिनट ये रुकेगी और शार्प वापस गिरावट आएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि सामने बायर्स है ही नहीं, अगर बायर्स है ही नहीं तो सेलर्स ही हैं, तो प्राइस नीचे जाएगा ही जाएगा। तो गाइज आई होप आपको समझ आया हो कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे गाइज, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये गिरावट आई है, तो ये एक फर्स्ट कैंडल होगी, ये वाली सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, तो ये वाली कैंडल का लो, ये वाली कैंडल का हाई, इम्बैलेंस मार्क करके रख लो, आज ही रख लो गाइज। और आगे इसको जब हम करेंगे देखेंगे, तो अभी मार्केट यहाँ तक नहीं पहुंची, लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ, जब भी मार्केट का ब्रेकआउट होगा, जैसे इस लेवल के ऊपर का ब्रेकआउट होगा, तो मार्केट यहाँ पे जब जाएगी तो इधर फिर से सेलिंग जोन बनेगा और चांसेस होंगे मार्केट वहां से वापस नीचे गिर जाए। ठीक है गाइस, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, आपको लास्ट डे के बारे में बताया तो कहीं ना कहीं जरूर इंबैलेंस क्रिएट हो गया होगा, क्योंकि ये चीज जो है मार्केट में चलती है। जैसे कि अगर आप देखोगे गाइस, यहाँ पे देखो कितनी तगड़ी साइडवेज होने के बाद शार्प गिरावट आई है। ठीक है, शार्प गिरावट आई है, सिंपल सी बात है, फर्स्ट कैंडल आप देख सकते हो, सेकंड कैंडल देख सकते हो, थर्ड कैंडल देख सकते हो, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इम्बैलेंस क्रिएट करना शुरू करें तो कैसे करेंगे, जैसे कि फर्स्ट कैंडल ये हो गई, सेकंड इतनी बड़ी बिग आ गई, थर्ड कैंडल ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्राइस नीचे गया है। अब ये भी कह सकते हो कि ये वाली ग्रीन है लेकिन ये रेड नहीं है, पर इसको भी कैंडल मानेंगे क्योंकि यहाँ पे मार्केट में सेल पोजीशन चल रही थी, एक शार्प गिरावट आई है। इम्बैलेंस हमेशा सेकंड कैंडल होती है, तो फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ये वाला जोन, ठीक है, जोन के भी अंदर जोन बन जाएंगे, तो हो सकता है भी कल अगर मार्केट इस लेवल पे आई तो यहाँ पे आपको गिरती हुई दिखेगी। दूसरी चीज, दूसरा अगर हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करें तो आपको कौन सा दिखेगा, ये देखो, ये वाला लो और इस कैंडल का हाई, देखो एग्जैक्ट उसी लेवल के आसपास से मार्केट ने
कितना शानदार रिवर्सल देने की कोशिश करी है। कैसे? फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये एक इम्बैलेंस बन गया। हर मूव के मल्टीपल इम्बैलेंस हो सकते हैं, ये नहीं कि यही एक इम्बैलेंस है, ये भी है, ये भी है, नीचे बनेंगे यहाँ पे, ये भी इम्बैलेंस है। ठीक है, फिर और अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ भी इम्बैलेंस दिख रहा है, ये भी इम्बैलेंस है। तो कहीं ना कहीं मार्केट हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करते हुए दिखेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे हो सकता है पेंडिंग ऑर्डर्स हो, या जो लोग पहले इंटरेस्टेड थे सेल करने में, वो लोग अब सेल करना शुरू कर दे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, इधर लेवल से लेके इस लेवल पे देखो, इसके नीचे जब मार्केट नीचे गिरी तो बार बार आप देख सकते हो यहाँ से रिजेक्शन ली, रिजेक्शन ली, रिजेक्शन ली, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग हो रही है यहाँ पे। फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर देखो इसी का यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बना लिया। फिर स्ट्रेट टारगेट क्या होना चाहिए? नेक्स्ट इम्बैलेंस। सीधा मार्केट वहां तक गई, ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट इम्बैलेंस। और ये सारा क्या है? ये सेलर्स है। यहाँ पे सेलिंग करो, आप कह सकते हो ये एक तरह से रेसिस्टेंस है। यहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं, तो कहीं से भी गिरावट आ सकती है। हो सकता है यहाँ से भी आ जाती है, लेकिन और ऊपर गया, ये वापस यहाँ से नीचे आई। क्यों? क्योंकि बड़ा जो खिलाड़ी था उसको और ऑर्डर्स चाहिए थे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जब बाइंग होगी तभी एक बड़े खिलाड़ी को सेल मिलेगा और मार्केट वापस वहां से नीचे आएगी। तो गाइज आई होप आपको समझ आया हो ये। ठीक है, और अगर मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ तो इधर भी आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे एक शार्प गिरावट देखने को मिली है इस वाले एरिया में। तो यहाँ से अगर इम्बैलेंस बनाना चाहें, इधर लेवल से लेके ये एक आपका इम्बैलेंस हो गया। दूसरा अगर आप देखना चाहोगे तो ये फर्स्ट कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है, ये एक इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, फिर अगर आप देखना चाहोगे तो नीचे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक बहुत छोटा सा इम्बैलेंस है, कंसिडर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो प्रीवियस लो था वो ऑलमोस्ट इसके आसपास लगा है। ठीक है, दूसरा हम कैसे कंसिडर कर लेंगे? यहाँ पे देखोगे ये वाला लो और ये वाला हाई के बीच में एक जोन दिख रहा है, तो ये आपका इम्बैलेंस होगा। तो इसका मतलब क्या है? मार्केट यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है, क्योंकि शार्प गिरावट नीचे की तरफ आ रही है। जब भी रिवर्सल आएगा यही आपके टारगेट बनेंगे। आप देख सकते हो गाइस, जब भी नीचे से रिवर्सल आया मार्केट बार बार इन्हीं जोन के आसपास से आई है, फिर वापस नीचे गिर गई, आप देख सकते हो। और फिर जब इस वाली मूव पे इम्बैलेंस क्रिएट हुए, फिर वापस मार्केट इसी इम्बैलेंस तक आई है। तो मतलब कि आप देख सकते हो, जो मार्केट में यहाँ गिरावट आई, वापस ऊपर, फिर वापस नीचे। तो अब ये क्या हो गया? देखो गाइस, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डाउन ट्रेंड में मार्केट में वापस ऊपर जब आती है तो क्यों आती है? क्यों? क्योंकि इम्बैलेंस होते हैं। देखो, एक शार्प गिरावट आई, इम्बैलेंस थे, इसलिए उनको बैलेंस करने के लिए मार्केट ऊपर आई और वहीं से वापस नीचे गिरी, फिर नीचे गिरी। आप देख सकते हो गाइस, मार्केट वापस ऊपर आई क्योंकि इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लोगों का एक काम है, अगर आपने ये समझ लिया हो, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। ठीक है, बैक टेस्ट कर लो, आपको चीज समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो क्या सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मेरे को एक ट्रेंड लाइन जाती हुई दिख रही है ये। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं 50,000 के राउंड लेवल के आसपास है, 50,000 के राउंड लेवल के आसपास है बैंक निफ्टी। तो ये आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट बन रहा है आने वाले दिन में। अगर मार्केट ने ऊपर इम्बैलेंस क्रिएट करा हुआ है 51,600 तक, आप ये मान सकते हो कि बैंक निफ्टी जो है वो तैयार है कहाँ तक जाने के लिए? 51,600 तक जाने के लिए। अब जब ये 51,600 जाएगी तो बड़े टाइम फ्रेम पे इम्बैलेंस क्रिएट करती हुई जाएगी। तो सिंपल सी बात है, ये स्ट्रेट ऐसी नहीं जाएगी, ये आपको ऐसी जाती हुई दिखेगी। ठीक है, और इसके अंदर भी ये बड़ा टाइम फ्रेम है, तो इसके अंदर भी जिगजैग 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 करती करती ऊपर ऊपर जाएगी। तो आपको क्या करना है? आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब मार्केट ऊपर चढ़नी शुरू होगी और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई कर लेना, जिस तरीके से मैंने बताया है। इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई कर लोगे और जब मार्केट वापस उस जोन पे आएगी तो आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ बाय करना है। गाइस, अगर प्रॉफिट ना हुआ तो कमेंट सेक्शन में आके बोल देना कि प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को 90% इसकी प्रोबेबिलिटी पता है, 90% चांस होंगे कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप गाइस आपको इम्बैलेंस समझ आया हो, आपको गाइस एसएल हंटिंग समझ आई हो, आपको ये समझ आया हो कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है। गाइस, हम ट्रेडर हैं, तो और सिंपल सी बात है, टीचर इतने अच्छे खासे ना हो तो हो सकता है आपको ना समझ आया हो, या हो सकता है मैंने आप लोगों का टाइम वेस्ट कर दिया हो, लेकिन मैंने अपना बिल्कुल बेस्ट दिया था। तो गाइज आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।